ब्राह्मण शुरू से जो करता आ रहा है, अंतर आत्मा से श्राप किया और वो श्राप आज सामने है। कोई कुछ भी किसी भी तरह का अपमान करे, हम लोगों को बर्दाश्त करना है। हमारे शरीर में भाई साहब जो ऊपर से हम लोग सभी अपने को देखते हैं, बहुत स्मार्ट कुछ लोग लग रहे हैं, कुछ लोग बहुत प्रभावशील लग रहे हैं, कुछ लोग बड़े टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं। एक चीज हमको आपको सोचना पड़ेगा, इस शरीर में बहुत प्रकार के विकार हैं, गंदगियां हैं। मेरा अनुरोध है कि इस ब्राह्मण सभा तभी मजबूत होगी, राजा कौन हो जब उसके साथ प्रजा भी तो हो। शिक्षक क्लास में क्या करेगा जब शिक्षा लेने वाला स्टूडेंट ही नहीं होगा। अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणता का हमारे अंदर गुण भी होना चाहिए। इस बात को मां बाप ध्यान रखें कि अपने बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को जरूर ले आएं। आप नहीं समझा सकते हैं जो यहाँ दो शब्द सुन करके उनके कान में वो शब्द जाएंगे, जितना प्रभावी होंगे उतना घंटों आप समझाएंगे प्रभावित नहीं होंगे। पकड़ने की एक क्षमता होती है बच्चों की, वो आप एक शब्द खा दे लेकिन पेड़ पर चलना नहीं सिखाइए, काट बचा के रखते हैं ना, अगली बार देखा जाएगा उसका। मैं इन्हीं तरह से, जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय की तरफ अपना रुझान रखे हैं, अपना जोड़ बनाए हुए हैं और सेवा का मौका सबको दे रहे हैं, उस तरह से हम लोगों सभी को करना चाहिए। करके मोदी का विरोध करते थे, ब्राह्मण विरोधी ये हो, लेकिन अंदरूनी एक दर्द था, भाई ठीक है इनको देना है। परिणाम क्या निकला? आज की डेट में ब्राह्मणों में से 9 मंत्री बनाए गए हैं। ये आपकी जीत है। लोग कहते हैं ब्राह्मण के इतने संगठन हैं, अरे बहुत खुशी की बात है, मेरा परिवार बढ़ा हुआ है, मेरे लोग बढ़े हुए हैं, हजारों संगठन बन जाएं, पैसा कहां डालेंगे? सरकारी को डालेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन एस.के. द्विवेदी जी को प्रणाम करते हुए, आदरणीय सी.पी. तिवारी जी, आदरणीय डी.एस. पांडे जी, आदरणीय कर्नल साहब और मेरे भाई मनव्रत वाजपेयी जी, हमारी प्रतिमा भाभी जी और हमारे अग्रज बड़े भाई श्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और रामेश्वरम ग्रुप के संस्थापक हैं, आदरणीय ओ.पी. चतुर्वेदी जी, सुभाष मिश्रा जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक भाई पंकज मिश्रा जिला अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए। इस कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे सभी बड़ों को प्रणाम, साथियों को अभिवादन, माताओं को प्रणाम। आदरणीय के.सी. वाजपेयी जी भी बैठे हुए हैं, जो मूर्तिकार, बहुत बड़े मूर्तिकार हैं और एक बहुत जाना माना नाम है आपका। बिहार से लेकर के पूरे भारत में आपने काम किया है। सभी लोग, हमारे मामा जी भी बैठे हुए हैं, हमारी रश्मि दीदी जी बैठी हैं, पंकज जीजा जी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, सभी पंडित जी बैठे हैं। बहुत सी बातें न कहते हुए अपने युवा साथियों की तरफ मैं जाना चाहूँगा कि हमारे जो युवा साथी, जो ब्राह्मण, सारे युवा जितने भी हैं, वो एक तो पूजा पाठ की तरफ थोड़ा ध्यान दें। रात में देर तक जागते हैं मोबाइल के साथ और सुबह देर से उठते हैं, फिर हमारा दिन सुबह देर से चालू। मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ब्राह्मणों के पास एक ही ताकत है, तो हुआ क्या कि शूद्र ने अपनी टोली बनाई। छतरी की गोली में भी ताकत है और वो अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन ब्राह्मण की बोली बंद हो गई है। शॉल लेकर हाथ लगा और हमारे जिला उपाध्यक्ष आशीष मिश्रा जी अंगवस्त्र देकर का सम्मान कर रहे हैं। और मैं केसी वाजपेयी से मैं कहूंगा वो भी स्टेज पर आ जाए। और मैं अपनी कमेटी के पौने जिला के प्रचार प्रसार मंत्री भी हैं और इनको एज देख कर दिया गया है कि घर में बैठकर हर जगह प्रचार कर सकते हैं। आइए मैं उनसे कहूंगा अंगवस्त्र देकर हमारे जी का सम्मान करें।
कम्युनिस्ट पार्टी जी मंत्री से कहूंगा कि माला पहनाकर हमारे का स्वागत करें। हर एक बार जोरदार से ताली होनी चाहिए। ये हमारी श्रेणी हैं, इन्हीं लोगों से मुझे जब को हिला देते हैं वाड़ी से षष्ठी भी घूम जाती है। प्रखर राय मनोहर बाचे जी के जोरदार से ताली बजाकर उनका स्वागत करें। पूरी भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय भगवान परशुराम, जय जय भगवान परशुराम। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। आप सभी को ज्ञात होगा जब मंगल पांडे ने बंदूक उठाई तब देश में एक चिंगारी ने जन्म लिया, एक अग्नि ने जन्म लिया, और उस अग्नि ने इस भारतवर्ष को आजाद कराकर ही अपनी मातृभूमि का ऋण उतारा कि पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी। ब्राह्मण क्या है? जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। ब्राह्मण सदैव से इस देश के लिए समर्पित रहा है। आज आदरणीय एस.के. द्विवेदी जी के नेतृत्व में हमें फिर से अपने अंदर वो एक नई चेतना जगानी है, ब्राह्मणों को एकत्र करना है, ब्राह्मणों को संगठित करना। आदरणीय पांडे जी आ गए हैं, मैं ब्रह्म समाज की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये विश्व आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। कि कोई मंदिर में जाए, आदरणीय एस.के. द्विवेदी जी को क्या पड़ी थी, मंगल पांडे को क्या पड़ी थी? यहां जितने लोग बैठे हैं, आप जो लोग यहां पर आए हैं, आपको क्या पड़ी है कि कोई मंदिर में जाए भजन के लिए काट देता है आयु कोई धन के लिए। कोई 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 मंदिर में जाए भजन के लिए काट देता है आयु कोई धन के लिए। और मेरी ईश्वर से है बस यही प्रार्थना, जिंदगी हो समर्पित वतन के लिए। हम हमेशा अपने देश को समृद्ध करते रहे हैं। आज इस युवा पीढ़ी को पुनः कमान उठानी पड़ेगी, परशुराम जी की तरह फरसा उठाना पड़ेगा। आज ये देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है, लेकिन अगर हम संगठित होंगे तब। ब्रह्म समाज परिवार, ब्रह्म समाज, यहाँ पे सारे ब्रह्म समाज के परिवार यहाँ पे ब्रह्म सागर में हर नदी जब निकलती है तो वो आत्मा परमात्मा से मिलती है, गंगा सागर तक जाती है। और हमारे लिए सागर कौन है? बड़े भाई कैप्टन एस.के. द्विवेदी जी, पिताश्री वेदव्रत, और वेदव्रत के पिताश्री आदरणीय पंडित छैल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी सशक्त आवाज से आडवाणी हो या एनीबॉडी एक्सवाइजेड, पूरा देश पूरा विश्व उनका मान सम्मान करता था। और तो संपूर्ण विश्व भर में तो ये थर्ड जनरेशन मैंने दादाजी के उन विरासत को अपने यथार्थ के कठोर धरातल पर सत्य की स्वतंत्र खोज करते जो मनोव्रत ने जो आगे बढ़ाया है। जोरदार ताली एक बार इस यशस्वी बालक के लिए, बच्चे के लिए। मेरा रोम रोम रोमांचित है। 50-52 वर्षों के बाद में मेरी वापसी हुई है। मातृभूमि बगल में हरदोई, लेकिन सारा देश सारा दुनिया घूमने के बाद में और मां भारती के सेवा में, कला संस्कृति को समृद्धशाली बनाने में, विश्व कला कोश को समृद्धशाली बनाने में जो योगदान ईश्वर ने मुझे करने का सौभाग्य दिया, मैं का सम्मान करें। और इसी क्रम में बहुत बहुत आभार में शिशिर शर्मा जी का, संपादक खबर हिंदुस्तान न्यूज से आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत दिक्कत होगी इसलिए कि भाई जोरदार से ताली बजाई जाए। यही हमारे इस आवाज को पहुंचाने का कार्य, अगर आज चैनल, न्यूज़पेपर, आज तो टेलीकास्ट चलता है, तुरंत आप इधर खबर लीजिए, तुरंत प्रस्तुत हो जाता है। इसके लिए ब्रह्म सागर महासंघ के सहयोगी, हमारी मातृशक्ति
और इस मैदान में बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधु, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म सागर महासंघ की परिकल्पना विस्तार से तो शुक्ला जी ने और अनुराग ने बताया। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि विगत 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि यह देश के लोग किन विभीषिकाओं से गुजरे, क्या परेशानियां हुई। फ्री राशन बटा, लाल कार्ड, पीला कार्ड सब बटा, लेकिन हमारे पंडित जी लोगों को कुछ नहीं मिला। हम लोगों को परेशानी ये हुई कि जब डेल्टा 2 सेकेंड वेव फेज आया, लोगों को भर्ती कराने में दिक्कत होती थी। लोग आते थे, कुछ जो थोड़ी बहुत भावना थी लोगों के प्रति, कोशिश की जा रही थी कि कुछ कोशिश की जाए, कुछ मदद की जाए, लेकिन बहुत कष्ट में गुजरा और बहुत सारे हम लोगों के नियर एंड डियर वंस गुजर गए। आपने ये भी देखा होगा, ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। अभी राजेंद्र ने बताया, लोगों के यहाँ 2-2 दिन चूल्हे नहीं जले, लेकिन अपने पड़ोसी से वो आलू नहीं मांग सकते थे, प्याज नहीं मांग सकते थे, आटा नहीं मांग सकते थे, और ये बड़ी दिक्कत थी। कुल 5 लोग हम लोग थे जिन लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके 183 परिवारों को 23 दिन तक भोजन कराया। कोई फोटो नहीं खींची, किसी तरह का कोई पब्लिसिटी नहीं की। वो जो देखते हैं फिल्म पे, आजकल फेसबुक पे चलता है कि एक केले को 5 लोग पकड़े हुए हैं और फोटो खींची जा रही है कि साहब जन्म दिवस पे जो है रोगियों में फल वितरण हो रहा है। उसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो हृदय से चीजें आती हैं, ये तो अंतरात्मा की आवाज है। हम लोगों ने इस पर बड़ा मनन किया कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और क्या आवश्यकता है। आपने देखा होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ब्रह्म समाज के लोग बैठे हुए हैं तो मैं बता दूं कि एक अभियान हम लोगों ने चलाया पूरे देश में कि हमारे जो मंदिर बंद हो गए थे 2 वर्षों तक, तो हमारे जो उस पर डिपेंडेंट लोग होते थे, फूल वाले होते थे, प्रसाद वाले होते थे और मंदिर के पुजारी होते थे, उनरा जाएंगे सुन करके कि हम लोग किन परिस्थितियों में सोचे कि हमको आगे आना पड़ेगा। भगवान की दया से 1.5 लाख रुपए करीब पेंशन मिल जाता है और 4-5 लाख रुपए महीना कंसल्टेंसी मिल जाती है। मुझे किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि मैं समय खराब करूं और सबके साथ मिलके, लेकिन एक अंदर से भावना आई कि जिस समाज ने हम लोगों को इस लेवल तक पहुंचाया है, उस समाज के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है, हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें एमएलए का टिकट नहीं चाहिए, हमें राज्यसभा नहीं जाना, ये हम लोग पहले से डे 1 से तय कर चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने समाज को व्यवस्थित करना है। तो हम लोगों ने अंदरूनी तौर पर यह प्रयास किया कि देखा जाए कि आखिर हमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है कि हम काफी उपेक्षित समाज के अंग हो गए। 2 चीजें समझ में आई। एक तो ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि वो अपने को दूसरे से ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान मानता है। हर व्यक्ति में ये चीज इनहेरेंट है, ये उसकी आंतरिक भावना है, होना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको विवेक दिया है, तो आपके भीतर ये भावना होनी चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी को जब महमूद गजनवी ने जलाया था, तो उस में इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, इसमें उतनी मूल प्रतियां थी कि वो लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। आपको जान के ताज्जुब होगा। इससे हम अपने बच्चों को ज्यादा संस्कारित कर पाएंगे। उल्टा हो गया, उन्होंने हमको आजाद हो जाने दो। 65 वर्षों के बाद यह देश करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट जुडिशियरी, उनको कोई शर्म नहीं है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, दूर होकर के आगे आए। और हम चाहते हैं मनोव्रत टाइप, अनुराग टाइप, राजेंद्र भाई हैं, यंग समाज में एक भलाई हो। हम लोग किसी स्वार्थ से नहीं आए, आपको डे 1 से मैं बता रहा हूँ। और ये बात रही कि मुझे कहना पड़ा कि मैं अगर कहो तो आज एफिडेविट लिख के दे दूं कि केवल और केवल समाज के भले के लिए आए हैं। जिस दिन सक्षम लोग इसको टेक ओवर कर लेंगे, हम लोग विड्रॉ होकर के
अपनी रिटायर्ड लाइफ जिएंगे। हम लोगों को जो बनना था, बिगड़ना था, हम लोग, ईश्वर ने हमको बना दिया और हम लोग सफलता की एक ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, विलंब बहुत ज्यादा हो गया है, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाह रहा था, लेकिन कभी फिर मिलेंगे हम लोग कि आपस में थोड़ा बहुत अगर 19-20 भी हो तो आप अपने को धैर्य रख के, अपनी विनम्रता के साथ, अपने ब्राह्मणत्व को दिखाते हुए बर्दाश्त करने की क्षमता रखें और समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास करें, जो हम लोगों का एक मूल उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम को, समय को देखते हुए, जो कि समय है, और सबसे पहले होता है कि जो हमारी नारी, उसके बाद उपाध्यक्ष सुनीता मिश्रा जी वो भी मंच पर आ जाएं, और अनुपमा द्विवेदी जी, दीपिका पांडे जी, अगर मेरी आवाज सुने तो थोड़ा सा बीच में यहां पर आ जाइए तो फोटो पीछे भी आती रहेगी। सुनीता मिश्रा जी, दीपिका पांडे जी, रश्मि द्विवेदी जी, नंदिनी शर्मा जी, दीपाली तिवारी जी, दीपा तिवारी जी, महिला प्रचार प्रसार मंत्री, बहुत करवट है। इनको काफी समय से जानता हूं कि घर से हर व्यक्ति को कैसे निकाला जाता है, इनके अंदर शक्ति है। ये महिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। और आइए इसके बाद पुरुष जिला में सत्य प्रकाश चतुर्वेदी जी, जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश चतुर्वेदी जी, संगठन मंत्री युवा शाखा के वैभव त्रिवेदी, जिला महामंत्री वैभव त्रिवेदी, सचिन चौबे जी, युवा जिला संगठन मंत्री शुभम मिश्रा, जिला रवि कुमार मिश्रा, ये सदस्य हैं, जिला कार्यकारिणी में सदस्य हैं रवि कुमार मिश्रा। सुनील जसवंत आ जाए। राजू वाजपेयी, जिला संगठन मंत्री, ये भी बहुत सशक्त है संगठन मंत्री। अवनीश त्रिपाठी जी, जिला मंत्री। अवधेश कुमार अवस्थी, जिला महामंत्री। अवधेश कुमार अवस्थी, जिला महामंत्री। गिरजा शंकर मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष। गिरजा शंकर मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष। आशीष कुमार मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष। आशीष कुमार मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष। और ये महिला सदस्य में इंदु द्विवेदी जी,
हमारे इस टीम के माननीय ब्रजेश कुमार मिश्रा जिला अध्यक्ष जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया है, उनका सम्मान किया जा रहा है। पहली इकाई उत्तर से हो गई है। उत्तर विधानसभा से विनय तिवारी जी को महामंत्री बनाया गया है उत्तर विधानसभा से। और हमारे राजू भाई जो सनातन धर्म के परंपरा में इस क्षेत्र को राम नगरी बना दिया है। कोई कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है तो यहाँ पर लोग कहते हैं फंक्शन होता है तो ऑर्केस्ट्रा कराते हैं, लेकिन इस नगरी में कोई कार्य होता है तो सुंदरकांड रामायण चौकी होती है। और इस सनातन धर्म को वहां हमारे सुभाष मिश्रा, मैं दो लोगों की प्रेरणा से इस कार्यक्रम और मैं यहाँ की से अपने पिताजी को बुलाना चाहेंगे, वो मंच पर आ जाएं 1 मिनट के लिए, आ जाइए। और मिश्रा जी से मैं कहूंगा वो भी आ जाएं, जो इस क्षेत्र के अभी सब लोगों को डिनर करके जाना है, खाने की भी व्यवस्था है, सब लोग खा के जाएंगे सभी लोग। और इस कार्यक्रम को इस बीच हमारे जिला अध्यक्ष माननीय ब्रजेश मिश्रा जी होली मिलन चूंकि इन्होंने रखा है तो होली के शुभ अवसर पर सबको रंग लगा रहे हैं, होली खेल रहे हैं। इनका विनम्र अनुरोध है कि सब लोग खाना खा करके जाएंगे, कोई ऐसे नहीं जाएंगे। और जितने लोग आए हुए हैं बहुत समय दिए, मैं सबका आभारी हूँ। आगे भी भविष्य में ब्रह्म समाज के लिए आप लोगों का योगदान और सहयोग चाहिए। सबसे प्रार्थना है आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग खाना ग्रहण करें, धन्यवाद। भाभी देखिए, सामने देखिए भाभी। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्म सागर महासभा का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पदाधिकारियों को उनके सम्मान के साथ उनका पदों का वितरण करना था। उसमें आइए जानते हैं प्रदेश की उपाध्यक्ष प्रतिमा मिश्रा जी मेरे साथ हैं। प्रतिमा जी बताइए क्या कार्यक्रम था? और हमारे यहाँ ब्रह्म सागर का कार्यक्रम था, लोगों को जोड़ने का और एक दूसरे की कैसे भलाई कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कुरीतियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और एक दूसरे को जोड़ने का कार्यक्रम था। ये ब्रह्म समाज को जोड़ने का कार्यक्रम था या सर्व समाज को लेके आप लोग ये बात कर रहे हैं? था तो ये ब्रह्म समाज को जोड़ने का साधन, लेकिन सारे समाजों को एक साथ लेके चलना, कुरीतियों को ख़त्म करना और महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। कितने लोगों को आज आपने अपना इनको पत्र दिए या संगठन में कितने लोगों को जोड़ा गया? आज 15 से 16 लोगों का पद वितरण हुआ है। 15 से 16 लोगों का वितरण है। कुछ नहीं आ पाए कुछ कारणों, बस उनको पद बाद में वितरण किया जाएगा। प्रदेश के लोग थे या लखनऊ की जिले की टीम थी? जिले की टीम थी, ये जिले का पद वितरण हुआ है। आपका मेरे साथ हैं ब्रह्म सागर महासभा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्र जी। आइए जानते हैं सर कार्यक्रम क्या था आज पूरे कार्यक्रम में? कार्यक्रम ब्रह्म सागर का था। हम ब्राह्मणों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य यह है कि जो ब्राह्मण हैं, जिनके भाई बहन छोटे भाई बहन हैं, तम गरीब वर्ग के हैं, उनको बच्चों को
बच्चों को उत्थान करने के, बच्चों के पढ़ाई के बारे में ध्यान करने के, बच्चों जो गरीब माँ बाप हैं ब्राह्मण समाज के, उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो उन शादियों को भी हम लोग ब्रह्म सागर के संगठन से उन लोगों के लिए उस युग तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और एक कार्य मेरा और है कि ब्राह्मण आज जो भिन्न भिन्न अलग अलग भागों में जा रहा है, कुछ बातों से अलग हट रहा है, उनको सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं कि घर घर जाकर ब्राह्मणों को जगाना है। और ब्राह्मण अगर एक नहीं होगा तो इस देश में जो आज कुछ चंद लोग हैं जो ब्राह्मणों को तुच्छ समझते हैं, भूल कर रहे हैं तुच्छ समझने के लिए, उनके लिए कड़ा जवाब होगा। ये थे ब्रजेश मिश्र जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जहाँ समाज को संगठित करने का और देश को संगठित करने का काम ब्राह्मण करता है, ब्राह्मण एक स्प्रिंग की तरह रहकर समाज की सारी कुरीतियों को झेलता है, गालियां सहता है, लेकिन फिर भी वो देश को बांटने की बात नहीं करता है, वो आरक्षण का विरोध नहीं करता है, वो कभी आरक्षण मांगने की भी बात नहीं करता है। लेकिन फिर भी समाज के जो अन्य वर्ग के लोग हैं वो ब्राह्मण समाज के लोगों को गालियां देने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे तत्वों से निपटने के लिए संगठन को खड़ा होना पड़ेगा, समाज के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन इस्लाम के साथ मैं शिशिर शर्मा, खबर हिंदुस्तान, लखनऊ।